भाई मुशायरा करने जा रहे हैं सामने एकदम, देखिए इधर ऐसा लग रहा है शादी में आए लेकिन पता नहीं कैसे अपनी बर्बादी में आए। यहीं पे बैठेंगे, इधर ही बैठेंगे स्टेज पे, पूरा पूरा इधर सामने देख लीजिए। इधर बारिश में आए हम लोग भीगते भीगते। Dr. Anurag Attawar sir, Dr. Anup Maheshwari sir, and Dr. Mohsin Bilal sir, and all our respected faculties, Dr. Gurdeep Singh Kajan sir, Dr. Supriti Bhatnagar ma'am, and respected seniors and PGs. So today, we are all gathered over here to celebrate our auspicious day of Jashn Mushaira with all of us. क्या है ये opinion? देखो एक धमाल है, where talent meets entertainment and Entertainment meets talent. मुझे कुछ याद आ रहा है। अब कौन याद आ गया तुझे? बस इतनी सी है, जब मैं याद करूँ तुम्हें, तुम महसूस करो मुझे। बस इतना ही, अब शो शुरू कर लेते हैं। शो शुरू करते हैं। So with this, we are going to call our first participant, Ms. Ragini Singh, on stage. Sorry, बचा सुने। First participant कि मैं क्या बोलूँ तुम्हें और तुम क्या समझ रहे हो और आखिर में तुम वापस क्यों आए? उसकी खुशी थी तो जाने दे दिया, उसकी खुशी थी तो जाने दे दिया, वरना यूं दिल जिस्म से अलग होता है क्या? जब मैंने मुड़कर देखा वो सीधा जा रहा था, जब मैंने मुड़कर देखा वो सीधा जा रहा था, मेरे गिर रहे आंसू मजाक है क्या? जब मैंने मुड़कर देखा वो सीधा जा रहा था, मेरे गिर रहे आंसू मजाक है क्या? कह दिया उसने मुझे प्यार नहीं, कह दिया उसने मुझे प्यार नहीं, तो ही मोहब्बत दिलाना इतना आसान है क्या? वो खुश है बहुत इस जुदाई से, वो खुश है बहुत इस जुदाई से, हाथ पकड़ने कोई और आई है क्या? जब देखा वो बहुत खुश हो रहा था, जब देखा वो बहुत खुश हो रहा था, मेरे मरने की खबर आई है क्या? उसे मेरी कब्र पर आने न देना, यूं दिया जलाने न देना, उसे मेरी कब्र पर आने न देना, यूं दिया जलाने न देना. उसने बैचमेट, a senior and a junior too, and I'm here to perform a stand-up, obviously, and the title is the hemoglobin report. तो obviously बहुत अटपटा सा टाइटल है, and तो मैं आप लोगों की कहानी सुनाऊंगी. I hope you like it, and क्योंकि मेरे पास 2-3 मिनट ही है बोलने के लिए, thanks to the coordinators, so I'll try my best. So ऐसा था कि मेरे को हीमोग्लोबिन एंड ब्लड टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर ने बोला था, एंड आई जस्ट वेंट एंड मैंने ये सब रिपोर्ट्स करवाए, एंड आई न्यू कि मेरा हीमोग्लोबिन हमेशा कम रहता है, 7 to 8 ही आना था, नॉर्मल इज 11 to 14, so it came out to be 7.3, and being a girl with a low iron, मतलब टीचर से डांट खाना और घर वालों से डांट खाना कम नहीं था कि मैं डॉक्टर से डांट सुन रही थी. तो आई टुक द रिपोर्ट एंड मैं गई डॉक्टर के पास. आई वाज लाइक कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही बोलेगा कि ठीक है यार तुम बीटरूट खाओ, आयरन लो एंड ईट सम वेजीज एंड कैरेट्स एंड एवरीथिंग. सो आई वाज लाइक कि ठीक है चलो, एंड थायराइड प्रोफाइल भी था उसका, एंड ही जस्ट टुक द रिपोर्ट्स एंड आई वाज लाइक ठीक है नेक्स्ट रिपोर्ट. ओके ये क्या है? उस बंदे ने 5 सेकंड लगाए 4 कलर में से रेड पेन निकाल के 7.3 पे सर्कल लगाने के लिए, एंड आई वाज लाइक ब्रो वो मेरी हीमोग्लोबिन रिपोर्ट है, मार्कशीट नहीं है यार, एंड अगर टीचर ही बनना था तो डॉक्टर क्यों बने तुम? सो मैं ऐसे देख रही हूँ, उसने बोला क्या है ये? सर क्या हुआ, मेरी क्या गलती है इसमें? नहीं है क्या ये तुम बताओ मुझे. देखो सर पर मैंने किया क्या है? 7.3. एंड एट दैट टाइम वो मेरे पेरेंट्स को देख रहे हैं, मेरे माँ बाप मुझे देख रहे हैं, देन वो मुझे देख रहे हैं, मैं उसे देख रही हूँ, मेरे माँ बाप मुझे देख रहे हैं, फिर उसे देख रहे हैं. उस टाइम मेरे पे बेमतलब का गिल्ट क्रिएट करा जा रहा था जैसे मेरी कोई गलती नहीं थी अपेरेंटली, एंड ही वाज लाइक देखो कहना है तुमसे, मुझे सुनना है तुमसे, बातें करनी है तुमसे,
नाराज होना है। तुम्ही से मेरी सारी ख्वाहिशें हैं, तुमसे दूर बस मेरी आजमाइशें हैं। तुमसे मिलने को ये दिल तरसता है, तुमसे मिलने को ये दिल तरसता है, ना जाने तन्हाई में भी कितना क्यों धड़कता है। कितनी भी कोशिश कर लूं तुमसे दूर जाने की, कितनी भी कोशिश कर लूं तुमसे दूर जाने की, मगर मेरा हर राज तो तुझ में बसता है। तू ही हकीकत है, तू ही मेरा साथ, तू ही हकीकत है, तू ही मेरा साथ है। तेरे बिना जीना मेरे लिए असान है, मेरी मंजिल तो बस तेरा ठिकाना है। किताबों में पढ़ते थे किससे चाहत, किताबों में पढ़ते थे किससे चाहतों के, है क्या चाहत मिलके तुमसे जाना। क्या बात है। इसके बारे में लोग बात नहीं करते और कोई करने की कोशिश करता है तो उसे ये कह के चुप करा दिया। तो बोल तो नहीं पाई पर भूल भी नहीं पाई, इसलिए लिख दिया। अब लिखा है तो सुनाऊंगी जरूर, क्योंकि गलत को गलत कहना। जिसकी बेटी पड़ी बेहाल, दे सकोगे उस माँ के सवालों का जवाब तुम जो सहमी खड़ी थी, जिसकी बेटी निर्वस्त्र पड़ी थी। ऐ मोमबत्ती जलाने वालों, क्या खून नहीं खौलता तुम्हारा, जब एक नन्ही सी बच्ची को, मासूम सी बेटी की अर्थी को देते हो तुम सहारा। बेवकूफ हो तुम जो समझते हो कि तुम्हारा कोई हाथ नहीं इसमें, तुम भी निभाते हो इस जमाने की वही सारी खोखली रस्में। तड़पते तड़पते मर गई वो, ऐसा कौन सा गुनाह कर गई वो। अब जहाँ गुनाह की बात आती है तो ये समाज हम लड़कियों को हमारे गुनाह गिनवाने लग जाता है। छोटे कपड़े पहने होंगे उसने, किसी गलत जगह गई होगी वो, और इन सब बातों का जवाब वो बेटी जो इस दुनिया में नहीं रही देते हुए कहती है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या पहनूं, ये बताने वाले तुम कौन हो। मुझे नोच नोच कर खा गए वो दरिंदे, फिर भी तो तुम मौन हो। उस दर्द को तुम क्या जानोगे जो मैंने झेला है, मेरी जिंदगी के साथ उन लोगों ने खेला है। मुझे रोता देख हंस रहे थे लाल इश्क से तो आप सभी वाकिफ होंगे। मैं सफेद इश्क की बात करने आई हूँ, मैं आज सफेद इश्क की बात करने आई हूँ। सफेद एप्रन है हमारा, एक इश्क का रंग, इसमें छुपी है मेहनत और एक अनोखा ढंग। हर रात जो इस पे आता है एक नई कहानी सुनाता है। सफेद इश्क में डूबी जिंदगी सिर्फ खिदमत का रास्ता दिखाता है। वर्दी है ये इश्क की जो फर्ज को प्यार बनाता है, स्टेथोस्कोप गले में दिल की धड़कनों का पैगाम ले जाता है। सफेद एप्रन में लिपटा दिल हर दर्द अपनाता है। ये सफेद इश्क हमारा हर पल का इम्तिहान है, हर नई सुबह सपनों का आसमान। Humor. लाइट ऑन करो, लाइट इधर आने के बाद लगभग अभी 2 साल होने को है मेरे को, लेकिन मेरा जो नाम है दीप्तनु, इधर लोग मेरे को दीपांशु बोलते हैं, दीपनाडु बोलते हैं। मेरे एक बैचमेट रविशा पाटिल अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं दीपांशु से बाहर निकलने का, उनसे हुआ नहीं जा रहा। हालांकि इधर आने के बाद मेरे को ऑर्गेनाइजर ने बोला कि इवेंट से पहले वल्गैरिटी, रेसिस्ट कमेंट्स टॉलरेटेड नहीं होगा। वेल, आपने सबने समय रैना का नाम तो सुना होगा, उसका वल्गैरिटी टॉलरेट नहीं किया, IIT बॉम्बे वालों ने उसने क्या किया आपको पता है। Well, neither I have talent like Samarayana, nor you people have the humor. So, well, हम इंडियंस हैं और इधर मेरे को बोला गया कि रेसिज्म से दूर रहो। इंडियंस, we love racism. It's an understatement. We adore racism. Just the other day, one of my seniors told me, hey, physical handicap. And I replied, hey, need PG seat.
लिखने नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूँ। क्या बात है। देश मेरा जल रहा है, देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, भूख मरा सा व्यस्त दिखे है खून गरीब का पीने में। न हिंदूवाद न इस्लाम का पक्ष नहीं में लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। मैं अमरनाथ निषाद MBBS 3rd ईयर का छात्र आप लोगों के समूह द ब्लैक डे यानी काला दिन के ऊपर एक कविता लेकर के आया हूँ। अगर कोई त्रुटि होती है तो क्षमा चाहता हूँ। कोई नहीं। सर्द की रातें थी, सर्द की रातें थी और यादों की छड़ियां थी, सर्द की रातें थी और यादों की छड़ियां थी। ये बात तब की है जब दुनिया खुशियों में खोई हुई थी। दो दिल आपस में मिल रहे थे, दो दिल आपस में मिल रहे थे, हर चेहरे खुशियों से खिल रहे थे, पिपी लोग आगे बढ़ रहे थे, देश की रक्षा के लिए सीमा की ओर चल रहे थे। ये बात तब की है जब दुनिया खुशियों में खोई हुई थी। हर खबरों से अनजान, हर खबरों से अनजान, उन राहों से परेशान, पर देश की रक्षा के लिए एक तूफान, बस आगे ही बढ़ते जा रहे थे। जो बात तब की है जब दुनिया एक दूसरे में खोई हुई थी। नया सफर था, नया सफर था, कुछ समझ में ही नहीं आया। तभी एक हल्का सा छाया उन देश के दहशतवाद ने पीछे से उन पे वार किया, उन भारत मां के बच्चों पे गोलियों से बौछार किया। जो सपना था वो सिमट गया, जो सपना था वो सिमट गया, माँ का दामन भी टूट गया। जितने पहले थे मुझे न जाने क्यों आज कितने दिनों बाद एक ऐसी रात हुई, वो चांद अब मेरी फिर से रात हुई, बचपन की हंसी एक बार फिर से मेरे साथ हुई। न जाने क्यों आज बहुत दिनों बाद वापस एक हंसी रात हुई। जैज की आंखें नम है लेकिन हंसी भी साथ हुई, क्योंकि दिलों में कुछ हलचल चल रही थी और कुछ प्यारी यादें साथ हुई। न जाने क्यों आज बहुत दिनों बाद वापस एक हंसी रात हुई। इंशाअल्लाह ये रात मुझे एक खूबसूरत शुरुआत दे, दुनिया की बातों में दी मेरे सवाल का जवाब दे। इंशाअल्लाह ये रात मुझे एक खूबसूरत चिल्ला दो। औलाद के शमशीर बनती है, खुद अपने ही हाथों से तकदीर बनती है। जुबां की धार, लफ्जों की मार अगर एक हो जाए तब जाकर वो शख्सियत वजीर बनती है। मेरे सीनियर और मेरे हममक्तब साथियों सभी को मेरा सलाम प्रणाम। जैसे कि मेरा इरादा तो नहीं था, लेकिन सर ने भी हुब्बुल वतनी पर, देशभक्ति पर शायरी पढ़ी, तो मैं भी कुछ पंक्तियां जो लिखी थी मैंने वो सुनाता हूँ कि किसी के दिल किसी के अरमान में रहता हूँ, किसी के दिल किसी के अरमान में रहता हूँ। मैं अक्सर इसी गुमान में रहता हूँ कि कोई मुझसे पूछे ए सुकून तेरा पता क्या है, और मैं कहूँ मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। कुछ अशार पेश करता हूँ कि मेरे जहन में जितने भी वफादार निकले, मेरे जहन में जितने भी वफादार निकले, हकीकत में वही गद्दार निकले। मेरे जहन में जितने भी वफादार निकले, हकीकत में वही गद्दार निकले। अपने कातिल का नाम ढूंढता रहा उम्र भर, अपने कातिल का नाम ढूंढता रहा उम्र भर, एक दोस्त की आस्तीन से हथियार निकले। हॉस्टल में रहकर कभी लाइन लिखी थी कि खुशी सुकून वफा ढूंढते हो, खुशी सुकून वफा ढूंढते हो, न जाने इस जमीन पे क्या ढूंढते हो।